हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सी आर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि सी आर इक्वेशन क्या हो, सी आर इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम सी आर इक्वेशंस की पोलर फॉर्म के बारे में देखते हैं कि पोलर फॉर्म हमारे पास किस टाइप की होगी। सो सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन कि एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास किस टाइप का दिया है, u प्लस आयोटा वी, वेयर u इज रियल पार्ट एंड v इज इमेजिनरी। और एफ जेड हमारे पास कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, एंड z इज इक्वल टू है r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, इस फॉर्म में है z, वेयर u v r एंड थीटा आर रियल। ये चारों विचार कैसे हमारे पास रियल। सो देन दी सी आर इक्वेशंस आर, सो तब हमारे पास सी आर इक्वेशंस किस फॉर्म की होंगी यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू यानी कि करली u अपॉन करली r इज इक्वल टू 1 अपॉन r करली v ओवर करली थीटा एंड करली v ओवर करली r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r करली u ओवर करली थीटा। यानी कि करली u अपॉन करली r इसके इक्वल है और करली v और करली r माइनस 1 अपॉन r करली u और करली थीटा। सो ये क्या होंगे हमारे पास, पोलर सॉरी सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू किसके होगा, r cos थीटा के, r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin, यानी कि हमने किसमें ले लिए, पोलर कोऑर्डिनेट। शो दैट, सो तब हमारे पास यहाँ से क्या होगा, सो दैट r इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यानी कि स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे इसको। सो r स्केयर इज इक्वल टू यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि r स्केयर कोस स्केयर प्लस r स्केयर साइन स्केयर, इसको ऐड किया सो कितना हो जाएगा, r स्केयर इंटू में कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो यहाँ पे बचेगा r स्केयर और ये आ जाएगा इस साइड से x स्केयर प्लस y स्केयर एंड दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड थीटा इज इक्वल टू, जब इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे सो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सो नाउ हमारे पास आर की वैल्यू भी है, थीटा की भी है। सो नाउ यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं करली यू ओवर करली एक्स, क्योंकि सी आर इक्वेशंस में हमें कौन से चार डेरिवेटिव्स की जरूरत थी, करली यू और करली एक्स, करली यू और करली वाई, करली वी और करली एक्स एंड करली वी और करली वाई। सो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, करली यू और करली एक्स किसके इक्वल आएगा, करली यू ओवर करली आर के इंटू करली आर ओवर करली एक्स प्लस करली यू ओवर करली थीटा इंटू करली थीटा ओवर करली एक्स, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आ जाएगा, करली u ओवर करली r, ठीक है, और करली r ओवर करली x प्लस करली u ओवर करली थीटा डॉट करली थीटा ओवर करली x। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि z हमारे पास किसका फंक्शन है, u और v का, जो हमारे पास गिवन है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, और u किसका फंक्शन है, अगेन r और थीटा का, और r और थीटा किसके फंक्शन है हमारे पास, x पर। सो यहाँ से करली u और करली x किसके इक्वल आएगा, इस एक्सप्रेशन से इक्वल, कि यहाँ से हम करली u और करली x निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे किस किस की वैल्यू है, सो दिस इज इक्वल टू करली u ओवर करली r हमारे पास एज रहेगा, करली r ओवर करली x यहाँ से हम निकाल सकते हैं, करली r ओवर करली x, करली r हमारे पास ये है। सो यहाँ से अगर करली r ओवर करली x निकाला जाए सो किसकी इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 और उस किसके रिस्पेक्ट में x के, सो कितना आ जाएगा 2x, 2 से 2 यानी कितना आ जाएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस करली u ओवर करली थीटा, सो करली थीटा ओवर करली x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से,
यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके, सो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, वो चला जाएगा ऊपर, और वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ये किसकी रिस्पेक्ट में होगा, एक्स की रिस्पेक्ट में, सो यानी कि वाई रहेगा एज इट इज और एक्स का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव, यानी कि करली u ओवर करली r इनटू में x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये इस चीज़ का आ जाएगा, यहाँ पे चलो इसको प्लस लिख लेते हैं, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस आ जाएगा का, सो इसको क्या लिख दिया हमने माइनस करली u ओवर करली थीटा, और यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस, हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, यानी कि y अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव आ गया करली u ओवर करली x। सो नाउ दिस इज इक्वल टू करली u ओवर करली r x अपॉन रूट दिस, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास x अपॉन ये वैल्यू किसकी है r, एंड माइनस करली u ओवर करली थीटा, हाँ जी ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि r की, सॉरी r स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको क्या लिख लिया हमने y अपॉन r स्क्वायर, और इसको लिख लिया r डॉट 1 अपॉन, ऐसे लिखा जा सकता है। सो नाउ और दिस इम्प्लाइज करली u और करली x, किसे क्या लिखा जा सकता है करली u और करली r एज इट x अपॉन r, यानी कि x की वैल्यू क्या थी हमारे पास r कोस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, माइनस 1 अपॉन r करली u और करली थीटा, 1 अपॉन r इसमें से यहाँ पे ले लिया हमने, यानी कि माइनस 1 अपॉन r करली u और करली थीटा, y अपॉन r, y की वैल्यू r साइन थीटा, सो ये बच जाएगा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सो सिमिलरली हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं करली u और करली y, हाँ जी ये किसके इक्वल होगा करली u और करली r, करली u करली r और करली y प्लस करली u और करली थीटा इनटू करली थीटा और करली y। सो इन सब की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, करली r और करली y की वैल्यू क्या आएगी y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r हमारे पास ऑलरेडी है, वहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, सो वैल्यू क्या आएगी ये। सिमिलरली करली थीटा और करली वाई क्या आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो करली u और करली r, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी y अपॉन r, और r की वैल्यू y की पुट करेंगे r साइन थीटा, सो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन r करली u और करली थीटा, ये कितना आ जाएगा कोस थीटा, ये किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसको लिख लेंगे हम r स्क्वायर के लिए एक r यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और एक r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी r कोस r यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी r कोस थीटा, r से r कैंसिल, सो यहाँ पे बच जाएगा कोस थीटा, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। सो सिमिलरली इसी तरह से करली v और करली x फाइंड आउट करना है, करली v और करली y, सो ये किसके इक्वल आएगा करली v और करली x कोस थीटा माइनस 1 अपॉन r करली v और करली थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3, करली v और करली y, करली v और करली r साइन थीटा प्लस 1 अपॉन r करली v और करली थीटा कोस थीटा। सो ये चारों के चार डेरिवेटिव्स हमारे पास आ गए। सो उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ यूजिंग सी आर इक्वेशंस वी, सो हमारे पास सी आर इक्वेशन क्या थी जो हमने लास्ट लेक्चर्स में की थी, हाँ जी सी आर इक्वेशन फर्स्ट थी करली u और करली x, करली u और करली x इज इक्वल टू करली v और करली y थी। सेकंड क्या थी करली u और करली y इज इक्वल टू माइनस करली v और करली x। सो फर्स्ट को करते हैं इसको, सो दिस इम्प्लाइज इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, और करली ux माइनस v y इज इक्वल टू g, ठीक है। अब इसमें इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ux की, और इक्वेशन नंबर, तो हाँ जी इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास किसकी है करली u और करली x की वैल्यू है, और इक्वेशन नंबर 4 में किसकी है करली v और करली y, ठीक है। सो ये दोनों की दो वैल्यू हम यहाँ से उठा करके किसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, हाँ जी, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करना है,
तो हम क्या करते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा की वेरिएबल हम कोफिशिएंट अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से कोस थीटा कितना आएगा, करली यू और करली आर, और यहाँ से हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर 4 से जो हमारे पास कोफिशिएंट आएगा कोस थीटा का 1/r करली वी और करली थीटा। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख लेते हैं, माइनस करके लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया दिस करली यू और करली आर माइनस 1/r करली वी और करली थीटा कोस थीटा। इसी तरह से हम साइन थीटा के कोफिशिएंट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, करली वी और करली आर, माइनस का आएगा क्योंकि ये वाला माइनस करना है हमारे लिए का, माइनस करली वी और करली आर आ गया। हाँ जी, और ऊपर वाला किस में रहेगा हमारे पास, प्लस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या था, साइन थीटा का कोफिशिएंट हमारे पास ये 1/r करली यू और करली थीटा, लेकिन माइनस का है, और माइनस इसमें से हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, सो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1/r करली यू और करली थीटा साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ से देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यू वाई माइनस इस साइड आके प्लस हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू जी। सो इसी तरह से इसमें भी हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा के कोफिशिएंट अलग अलग कर लेते हैं। सो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, सो इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, करली यू और करली आर माइनस 1/r करली वी और करली थीटा साइन थीटा प्लस करली वी और करली आर प्लस 1/r करली यू और करली थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, और ये मान लेंगे आप 5, ये भी इज इक्वल टू 0 के हैं। ठीक है, ये स्टेप वैसे ही करने हैं जैसे हमने इस स्टेप में किए थे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सो दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5 और 6। सो नाउ मल्टीप्लाइंग 5 बाय साइन थीटा एंड 6 बाय कोस थीटा एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट कि 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा से और इसको 6 को कर देते हैं कोस थीटा से, और तब उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कितना होगा, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे कितना होगा, साइन थीटा कोस थीटा। सो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें कितना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या इस 6 में से 5 को करें या 5 में से 6 को करेंगे, तो कितना आ जाएगी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, यानी कि ये पोर्शन तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये और बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो देयरफॉर हमारे पास यहाँ से क्या होगा, करली वी ओवर करली आर प्लस 1/r करली यू और करली थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगेन दिस इंप्लाइज, ये लिख लेते हैं करली वी ओवर करली आर इज इक्वल टू माइनस 1/r करली यू ओवर करली थीटा। सिमिलरली हम क्या करेंगे आगे, सिमिलरली मल्टीप्लाइंग 5 बाय कोस थीटा एंड 6 बाय साइन थीटा। अगेन क्या किया, 5 को कोस से और 6 को साइन से, एंड देन एडिंग वी गेट। सो और अब इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, इसको किससे किया, कोस थीटा से, तो ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर, इसको किया साइन थीटा कोस थीटा से, ये नेगेटिव है, इसको किससे किया था, साइन से, ये साइन स्क्वायर, यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हमारे पास सेम, बट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, क्योंकि ऐड करना है दोनों को, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये टर्म, सिर्फ बचेगी कौन सी हमारे पास, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। उसकी वैल्यू जब ऐड करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो सिर्फ बचेगा कितना, करली यू और करली आर अपॉन, सॉरी, करली यू ओवर करली आर माइनस 1/r करली वी ओवर करली थीटा इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज करली यू ओवर करली आर इज इक्वल टू 1/r करली वी ओवर करली थीटा। और यही हमारे पास क्या है, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। यही चीजें हमें प्रूव करनी थी इक्वेशन नंबर किस से, 7 और 8 से। ठीक है, तो 7 और 8 आर CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। सो इस तरीके से हम पोलर फॉर्म में CR इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में इससे बेस्ड लेक्चर में इससे बेस्ड हम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स